हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की इस कड़ी में हम जो हमारा पहला चैप्टर बनता है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का, विलेन। तो विलेन में हम देख रहे हैं आंकिक प्रश्न। विलेन में आपके आंकिक प्रश्न जो बनते हैं उसको हम देख रहे हैं। तो आंकिक प्रश्न का ये जो है सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां जा करके आप आराम से देख सकते हैं। तो इस सेकंड लेक्चर में आज हम देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए न्यूमेरिकल है, उन्हीं में से हम चर्चा करने वाले हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप के न्यूमेरिकल जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। अगर आपको लगाना नहीं आता है तो बिल्कुल मत घबराइए, आप बस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। देखना, आप अभी अच्छे से आप सीख जाएंगे किस तरीके से इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है। क्वेश्चन है एथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फार्मूला होता है C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना करना है। यानी एथिलीन ग्लाइकॉल का के मोल प्रभाज की गणना करना है। कहा गया है यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यानी जो इसका जलीय विलयन है एथिलीन ग्लाइकॉल का जलीय विलयन में 20% उपस्थित है इसका द्रव्यमान। तो अब आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2020 के पेपर में के सेट में आपको देखने को मिल जाएगा। ये 2020 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल, भाई एथिलीन ग्लाइकॉल की बात कर रहा है। कह रहा 20% द्रव्यमान उपस्थित है, मतलब 20% मतलब 100 में 20। एक तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल है इसका जो स्मॉल डब्ल्यू होगा, भाई ये 20% मतलब 20 ग्राम होगा। तो अगर हम 20 ग्राम W/W से बात करें तो हमारा 20% द्रव्यमान मतलब 20 ग्राम हो गया। तो पूरा हमारा 100% होगा, 100 ग्राम होगा। तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम अगर निकाल देते हैं तो हमारा कितना ग्राम बचा? 80 ग्राम बचा। तो 80 ग्राम ऑटोमेटिक ब्लैक होगा। तो हमारा ये जो कैपिटल W का मान होगा वो 80 ग्राम हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? 20% से अगर हम W/W मान करके देखें तो भाई 20 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल हो गया और 100 में 20 निकाल दिए तो बचा 80। इतना समझ में आ गया। अब एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार निकाल लेते हैं पहले। तो भाई एथिलीन ग्लाइकॉल का अणुभार स्मॉल m होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल का फार्मूला दिया गया है C2H6O2 का अणुभार। सबसे पहले अणुभार निकाल लीजिए। तो इसका अणुभार निकालोगे 2 गुणे कार्बन का 6 दूनी 12 होता है, 1 गुणे 6 हो जाएगा और ये 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको 12 दूना 24 और ये 6 और 16 दूना 32। इसको ऐड करोगे तो 6 2 8 4 12 1 आएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 4 2 6। कुल मिला के एथिलीन ग्लाइकॉल का M निकल के आएगा 62 निकल के आ जाएगा। अब दूसरा आपने जल में घुला होगा, भाई क्या कहा गया? जलीय विलयन कहा गया ना, मतलब दूसरा जल होगा। तो जो हमारा कैपिटल M की वैल्यू होगी, जल का अणुभार, इसका जल का अणुभार ले लेंगे, निकाल लेंगे। आपको अच्छे से याद है कि जल का अणुभार जो होता है वो 18 होता है। ठीक, अब चलिए हम जो है मोलों की संख्या निकाल लेते हैं दोनों की। भाई हमें क्या निकालना है? एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज ज्ञात करने में एथिलीन ग्लाइकॉल के पहले मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। आप लिखेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल, जिसे हम स्मॉल n मान सकते हैं। तो मोल आप जानते हैं भार बटा अणुभार होता है। आपको एक बात पता है, m जो मोल होता है W/M होता है। तो यहाँ पर अगर आप W/M देखेंगे, भाई स्मॉल W बटे स्मॉल m, तो स्मॉल W की वैल्यू 20 है और स्मॉल m की वैल्यू कितना है? 62। इसको अगर आप काटेंगे तो हमें स्मॉल n की वैल्यू मिल जाएगी 0.32, यानी 0.32 जो है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल मिल जाएंगे। इसी तरीके से आप जल का मोल निकाल लीजिए। जल का मोल, तो जल का मोल कैपिटल N होगा और कैपिटल N भाई कैपिटल W बटे कैपिटल M हो जाएगा। कैपिटल W का मान जो है 80 है और कैपिटल M का मान 18 है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 4.44 जो है भाई 18 चौक 72 आ जाएगा, 8 बचेगा, फिर 80 हो जाएगा। तो 18 चौक 72 दशमलव लगाओगे, इस तरीके से इतना आपको देखने को मिल जाएगा। तो कुल मोल निकाल लेते हैं। भाई कुल मोल, भाई मोल प्रभाज निकालना है तो कुल मोल निकालने पड़ेगा। स्मॉल n प्लस कैपिटल M, तो ये आपका हो जाएगा, स्मॉल n की वैल्यू है
0.32 और प्लस कैपिटल एन की वैल्यू है 4.44। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो भाई ये आपका 4 2 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएंगे, दशमलव अपनी जगह पे 4 ये आ जाएगा, यानी कुल मोल जो होगा 4.76 आपको देखने को मिल जाएगा। आपसे कहा क्या गया है एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए, तो आप लिख लेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज। तो भाई एथिलीन ग्लाइकॉल स्मॉल एन है तो ये हो जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, क्यों यही तो बनेगा। आप इसका वैल्यू रख दीजिए, स्मॉल एन की वैल्यू कितना है 0.32 और एन प्लस एन की वैल्यू है 4.76, दशमलव हटा के यानी 32 बटा आप जो है 476 से भाग दे दीजिए, 476 32, जीरो लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे 320 आ जाएगा, फिर एक जीरो लगाएंगे इतना आएगा। चलो इसको 6 बार ले जाते हैं, 6 36 3 आ जाएगा, 6 7 42 43 44 45 5 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, 6 चौको 24 4 28। इसको आप घटाएंगे 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पर 9 5 में से 4 बचेगा, 5 4 9, यहाँ 1 11 में से 8 गया 8 3 11 ये कट जाएगा, फिर एक जीरो बढ़ाओगे 34 आ जाएगा। तो ये आपका 7 बार चला जाएगा, क्यों ये आपका 7 बार लगभग जाएगा, यानी 7 बार जाएगा। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का जो मोल प्रभाज आएगा 0.067 ये आपका एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज देखने को मिल जाएगा, यही आंसर आपका आ जाएगा। इतना समझ में आएगा नहीं, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का जो दिया गया है 20% द्रव्यमान पहले निकाल लीजिए, भाई W से निकालोगे तो जल और भाई 20 ये हो जाएगा, 100 में 20 ये हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल, 80 बचेगा, 80 आपका जो है कैपिटल W हो जाएगा, जल का हो जाएगा भार, और भार दोनों का निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे दोनों का, और जिसका हम मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर रख के टोटल मोल नीचे रख देंगे, काट देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2019 के पेपर के सेट में मिल जाएगा, पूछा गया है। हमारा जो क्वेश्चन है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी आवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य पदार्थ के, यानी कोई आवाष्पशील पदार्थ है विद्युत अनअपघट्य जो 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर, यानी 10 ग्राम है जिसको 100 ग्राम में डिजॉल्व किया गया है जल में, करने पर इसका वाष्प दाब 17.53 मिमी से घटकर, यानी 17.53 मिमी था, जब डिजॉल्व करते हो तो घट करके 17.235 मिमी हो जाता है, यानी इतना घट करके हो जाता है। तो विलय का अणुभार ज्ञात करो। अब इसमें आपका जो विलय है इसका अणुभार स्मॉल m जो है निकालना है। तो फार्मूला एक पता होगा जो हमें लगाना है भाई, P0 माइनस PS अपान P0 बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणे कैपिटल M बटे कैपिटल W। यही फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलय का मोल प्रभास, जो आपने राउंड का नियम पढ़ा है, इसी फार्मूले को जो है आपको लगाना है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है भाई विद्युत अनअपघट्य के पदार्थ को 10 ग्राम को, मतलब स्मॉल w की वैल्यू जो है 10 ग्राम दे दिया गया है। अब जो हमारा भाई विलय का अणुभार मतलब स्मॉल m आपको निकालना है। दूसरा क्या कहा गया है 100 ग्राम जल में, मतलब जो हमारा कैपिटल W है वो 100 ग्राम होगा, और कैपिटल M भाई जल की बात कर रहा है तो ये तो आपको याद ही होगा, H2O से निकाल लोगे आराम से निकल जाएगा। और क्या दिया गया है, कह रहे हैं विलय करने पर इतने मिमी से घट कर इतना हो रहा है, मतलब शुद्ध अवस्था में जो था यानी P0 वाष्प दाब वो 17.53 मिमी था, अब ये घट रहा है, मतलब सोल्यूशन के फॉर्म में जाने पर यही हो जा रहा है 17.235 मिमी, ये जो है घट जा रहा है। आपको जो है स्मॉल m निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसको उठा के इसी फार्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। इसको आप रखेंगे भाई P0 की वैल्यू है 17.53 माइनस 17.235, नीचे आ जाएगा
17.53। यहाँ पर 535 है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको बढ़ा लेना। तो ये हो जाएगा 535 बराबर स्मॉल डब्लू ये 10 है और बटे भाई नीचे है स्मॉल एम, ये तो आपको निकालना है। ऊपर जो आएगा कैपिटल एम की वैल्यू 18 है और नीचे कैपिटल डब्लू ये है 100। 10 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 5 10, 5/9 आ जाएगा। ये इसको आप दोनों घटाएंगे भाई, ये तो घट ही जाएगा। 5 में से 5 गया 0 और यहाँ 3 में से 3 जाएगा 0 और 5 में से 2 जाएगा 3 2 5, ये इतना आ जाएगा, दशमलव लग जाएगा। 17 में से 17 जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा बटे 17.535। चेक कर लेना भाई, 535 है, 235 तो 3 2 5 आराम से हो जाएगा। ये बराबर इधर आएगा, ऊपर आ जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 5m हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5m। एक काम करते हैं, इसको इससे गुणा करा देते हैं, इसको इससे करा देते हैं। तो जब इसको इससे कराएंगे, हमें निकालना क्या है, m निकालना है, तो m पहले लिख लेते हैं और इन दोनों को नीचे लाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 17.535 गुणे 9 हो जाएगा और बटे में ये इनके साथ है, नीचे चले जाएंगे तो 0.300 ये 300 हो जाएगा और गुणे ये 5 आ जाएगा। एक काम करते हैं, दशमलव हटा लेते हैं। तो दशमलव हटाओगे तो ये हमारा आ जाएगा 17.535 गुणे 9 और बटा नीचे 300 हो जाएगा और गुणे 5 हो जाएगा। 5 से कटने वाला दिख रहा है, चाहो तो आप काट लो। 5 से कटना 5 15, 2 बचेगा 50 25 और फिर जो है 1 0 बढ़ा लेना, 5 7 35, सही है ना। अब आप एक काम करो, इससे गुणा करा के 300 से भाग दे दो। तो यम बराबर भाई आप 9 से गुणा कराएंगे, 9 7 63, 6 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा और 9 5 45, 4 आएगा और 9 3 27, 27 और 7 4 11 मतलब 31 और बटे में ये आपका 300 हो जाएगा। 300 से भाग दे दीजिए, 331 5 6 3 भाग देंगे, एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 300, ये आएगा 5 1 कट जाएगा, 6 आएगा, बार नहीं जाएगा, 0 बढ़ाओगे 3 उतरेगा, 15 3 5 15 ये आ जाएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, कट जाएगा, बार नहीं जाएगा, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 3 दूनी 6। तो ये आपका m की वैल्यू जो है 105.2, यही आंसर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया नहीं कितना आसान है लगाना। तो इस तरीके से आसान तरीके से आप किसी भी न्यूमेरिकल को लगा सकते हैं। बस आपको देखना है क्या क्या चीजें दी गई हैं और उसमें क्या आपको निकालना है। फार्मूला आप जहां रखोगे, फार्मूले पे रख करके आराम से कैलकुलेशन करिए, धीरे धीरे आप काटोगे, आंसर आपका आ जाएगा। बस कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करिएगा, आराम से काटिएगा, हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, काफी ज्यादा अच्छा है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के 2019 में पूछा गया है, इसके बाद भी पूछा गया है, ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलते हैं, थोड़ा लॉन्ग में भी आता है। क्वेश्चन है हमारा, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, यानी 3 ग्राम यूरिया है, 100 ग्राम जल में आप डिजॉल्व किए हैं, तो जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। तो जल का क्वथनांक में कितना उन्नयन होता है ये आपको निकालना है। अब आगे दिया गया है कि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। भाई एक फार्मूला तो आपको अच्छे से पता है कि m बराबर होता है, जो आप अच्छे से जानते हो, m बराबर क्या होता है, 1000 गुणे kb गुणे स्मॉल w और बटे डेल्टा टीबी और गुणे कैपिटल डब्लू। ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होगा। बस अगर ये फार्मूला याद है तो इसी पर हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। इसमें क्या क्या दिया गया है चलिए नोट कर लेते हैं। कहा गया है जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, स्थिरांक कह रहा है मतलब केबी की वैल्यू कह रहा है, ठीक, कितना दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये आपका दिया गया है। और क्या दिया गया है, 3 ग्राम यूरिया को, मतलब यूरिया की बात कर रहा है, ये स्मॉल डब्लू हो जाएगा 3 ग्राम, 3.0 लिखा है, आप 3 ग्राम लिखिए, और 100 ग्राम जल में
मतलब कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू जो दिया गया है 100 ग्राम में घोला गया है। और क्या चाहिए आपको भाई, आपको कह रहा है कि जल के मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करो। तो यूरिया का अणुभार चाहिए, यम जो निकाले हैं, यम का मान यूरिया का अणुभार ये आपको निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिएगा, निकाल लोगे नहीं, फार्मूला होता है NH2CO, यहीं से निकालोगे, ये आ जाएगा 60, निकाल लेना। ठीक, NH2CO NH2 से निकाल लेना, निकल जाएगा। ठीक, M हो गया, K हो गया, KB हो गया, स्मॉल W हो गया, कैपिटल W, बचा क्या, डेल्टा TB। डेल्टा यही तो निकालना है, क्या कह रहा है, जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, तो डेल्टा TB हमारा कितना हुआ, यही आपको निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे इसको, कुछ मत करिए, ये डेल्टा TB यहाँ कर लीजिए, हमको यहाँ कर लेते हैं। तो हमारा डेल्टा TB बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1000 KB। KB की वैल्यू कितना है भाई, 0.52 है। और क्या है, स्मॉल W 3 ग्राम है, और बटे और क्या, M, स्मॉल M की वैल्यू कितना है, 60 है, और कैपिटल W की वैल्यू 100 है। यही तो दिया गया है भाई, इतना तो रखना है ना। ये 2 0 एक कट जाएगा, 1 0 यहाँ से कट जाएगा। अब आराम से डेल्टा TB बराबर, एक काम करते हैं, दशमलव लगा है, दशमलव को साफ कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पर दशमलव लगा के 2 0 बढ़ाएंगे, तो हमारा ये 52 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 0 लगाओगे तो 600 हो जाएगा। भाई ये 1 0 काट ही लिए हो, दशमलव लगा के 2 0 बढ़ाओगे तो दशमलव लगा के 2 ये हो जाएगा, ये कट जाएगा ना, तो ये हमारा नीचे 600 आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, तो इतना आपका बच जाएगा। एक काम करो, इसको गुणा करा देते हैं, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15, 156 बटे 600। जरा इसको काट के देखते हैं कितना, अरे के जाए माथा पच्छी करे, शांति पूर्वक इनका चुप्पे से काट दो, जान ना पाए। 0 लगाओ, दशमलव बढ़ाओ, दंड से हो जाए 15, 2 बार ले जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाए हैं, ये 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 3 2 5 इतना आ जाएंगे, 1 0 और बढ़ा लेना, 6 6 30। ये हमारा डेल्टा TB की वैल्यू आ जाएगी, कितना है 0.26। ये हमारा केल्विन में आंसर देखने को मिल जाएगा। समझ में आया नहीं, इतना आसान है, बस जो भी कहा जाए उतने करो, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आराम से रख करके आप आराम से काट दीजिए, ज्यादा इधर उधर मत भागिए। देखो जहां ना समझ में आए, ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए, नीचे का नीचे, और आराम से भाग दे दीजिए। भाग देना आपको आना चाहिए, गुणा करना आपको आना चाहिए। अगर इसमें गलती करोगे तो आंसर नहीं पाओगे, आंसर नहीं पाओगे, नंबर गवाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी के साथ जो है लगा सकते हैं। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2019 के सेट में देखने को मिल जाएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। यानी इतने दाब पर जो है विलयन का क्वथनांक आपको निकालना है। भाई फार्मूला तो आपको वही लगेगा, क्वथनांक याद करना है ना, आपको ये देखना है क्वथनांक कितने ताप पर ये जो है इस तरीके का, यानी दाब पर इसका क्वथनांक निकालना है, कितने पर उबल रहा है। ठीक है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहले आप फार्मूला जानते हो, M बराबर 1000 KB स्मॉल W बटे कैपिटल W और डेल्टा TB। पहले हम डेल्टा TB निकालेंगे। यहाँ से क्या क्या दिया गया है भाई, आपको स्मॉल W की वैल्यू दिया गया है, 9 ग्राम ग्लूकोज की बात कर रहा है। तो ये स्मॉल M की वैल्यू जो है, ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है, C6H12O6। यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालोगे तो ये 180 आ जाएगा, क्यों इतना आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। और अगला कैपिटल W की वैल्यू दे रखा है, क्या दिया गया है, 500 ग्राम जल में घोला गया है, 500 ग्राम हो जाएगा। और कुछ दिया गया है, KB की वैल्यू दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी दे रखा है। समझ में आया नहीं, और क्या चाहिए भाई, अरे डेल्टा TB निकालना है हमें। चलिए डेल्टा TB निकाल लेते हैं पहले। डेल्टा TB बराबर, अरे इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, ये 9 ग्राम है भाई, तो ग्राम है ना, ये 1000 हो जाएगा, गुड़े KB की वैल्यू है 0.52 गुड़े स्मॉल W कितना है 9 ग्राम बटे और स्मॉल M 180 गुड़े कैपिटल W 500। क्यों, इतना तो दिया गया है, 1 0 यहाँ से उड़ा दो,
00 यहाँ से उड़ा दो, 9 का 9 9 दूनी 18 यहाँ से उड़ा दो। ठीक, बचा क्या है डेल्टा टीबी बराबर, ऊपर आपका बचा है 0.52 और नीचे आपका 5 दूनी 10, दशमलव लगा के 2 जीरो और बढ़ा लो, ये हो जाएगा 52/1000। इतना समझ में आया कि नहीं? 1000 से 52 में भाग दे दो, 1000 से 52 में भाग देंगे, जीरो लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो ये आपका 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 2 आएगा, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 बार जाएगा, तो हमारा डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है 0.052 केल्विन निकल के आ जाएगी। अभी ये डेल्टा टीबी उन्नयन है, हमें आपको क्वथनांक बताना है। क्या बताना है? क्वथनांक। तो क्वथनांक के लिए आप जानते हैं ये जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी बराबर होता है T2 माइनस T1 होता है। और क्या कहा गया है? कहा गया 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात करो। तो ये आपसे वायुमंडलीय दाब बता रहा है। तो वायुमंडलीय दाब पर जो परम ताप होता है भाई, T1 की जो वैल्यू होगी यहाँ पे, आप यहाँ पर T1 बराबर आप लिखेंगे, एक वायुमंडलीय दाब पर जो होता है भाई, जल का अगर बात करोगे तो ये आपका 273 में 100 डिग्री सेल्सियस और ऐड कर लोगे तो 373.15 केल्विन जो है आपको मिलेगा। समझ में आया कि नहीं भाई? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है और परम ताप 273 होता है, 273.15। समझ में आया कि नहीं? 273 भाई ये केल्विन पे अगर देखोगे तो 273 से स्टार्ट होता है, डिग्री सेल्सियस 100 है जल का, तो जल वाला इसी में ऐड कर लोगे, तो जब ऐड करोगे तो ये आपका T1 की वैल्यू 373.15 आ जाएगा। और आपको यहाँ डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल ही गया है, तो फार्मूला आप यहाँ पर T2 निकालना है, इसको आप T1 को इधर भेज दीजिए, तो ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा T2 बराबर, इसको रोके रहेंगे, इसको इधर भेजेंगे, डेल्टा टीबी माइनस T1 हो जाएगा। समझ में आ गया नहीं? कुछ मत करो, डेल्टा टीबी की वैल्यू जो है इसको इधर लाओगे प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका भाई इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा ना, माइनस में इधर आएगा प्लस नहीं हो जाएगा, और इसको जोड़ लो, डेल्टा टीबी बोलो ये 0.052 ये है और प्लस 373.15 दोनों ऐड कर लो, कितना आया? तो T2 की वैल्यू आपका, अरे भाई 1 जीरो और बढ़ा लो, तो ये आपका 2 है, 2 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 1 2 हो जाएगा, दशमलव लगेगा, 373 रहेगा ही। ये इतना केल्विन आपको देखने को मिल जाएगा। क्या क्वथनांक समझ में आया भाई? आपको कहा गया कि 1.013 बार दाब पर, मतलब ये वायुमंडलीय दाब आपसे कह रहा है, तो वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर आप रखोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस 100 को जो है 273.15 में ऐड कर लेंगे तो 373.15 हो जाएगा T1 पहले का ताप, और इसका इतना उन्नयन हुआ है तो उन्नयन वाला इसमें अगर जोड़ देंगे तो हमारा T2 आराम से निकल आएगा। भाई यहाँ पर डेल्टा टीबी बराबर T2 माइनस T1 होता है, हमें T2 याद करना है तो T1 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे, यहाँ नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर क्वथनांक जो है निकाला जाता है। उम्मीद करते हैं सारे न्यूमेरिकल समझ में आया होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। इसके आगे के जो और न्यूमेरिकल छूटे हुए हैं उनको भी देखेंगे।